तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैचली मैजिक का एपिसोड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहीं पर उन सारे 12 कैंडिडेट्स को टास्क की जगह पर पहुंचा देता है जहां पर पिन रो रहा होता है कि मैं घर जाना चाहता हूं, और ये सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। और इसके बाद हम डॉट को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हमें कुछ करना ही होगा। और फिर इसके बाद हम मिलेंस को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हम उस हाइड एंड की को कैसे ढूंढेंगे, तो बहुत बड़ी जगह है। और फिर वहीं पर एक आदमी के सामने डेड ब्रांड आ जाता है, तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि ये मैजिक से बने हैं और इन पर मैजिक का असर नहीं करता। तो मतलब ये एक ऐसी हालात है कि तुम्हें अपनी बेने मैजिक की यूज करके यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं। तो वहीं पर वो लड़का उस पर मैजिक से हमला कर देता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। और फिर वो उसको छू देता है, जिसकी वजह से वो इस एग्जाम से बाहर आ जाता है क्योंकि डेड ब्रेन ने उसको छू लिया था अपनी तलवार की मदद से। और फिर इधर हम मैश को देखते हैं जो कि उस डेड ब्रेन को एक पंच दे देता है जो कि खत्म हो जाता है। तो वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं यहाँ पर तो कुछ अजीब सा काम चल रहा है, इस आदमी ने तो इसको एक पंच दे दिया और ये खत्म हो गया। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि अगर ये इसको कितनी भी मुक्के दे लेकिन ये फिर से जिंदा होगा क्योंकि ये मैजिक से बने हैं, और ये जब उसको मारेगा तो मतलब ये जल्दी हील होगा। तो मतलब डेड ब्रेन को कुछ नहीं होगा और तुम्हें बस इससे बचना ही होगा। तो वहीं पर मैच कहने लगता है कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं इससे भागता हूँ। और फिर वो उससे भागने लगता है और फिर वहीं पर मैश को चोटा कर देता है, जिसके बाद वो डेड ब्रेन उसको नहीं ढूंढ पाता और चला जाता है। तो वहीं पर मैक्स उसको फिर से नॉर्मल हाइट में बदल देता है मैश को, और कहने लगता है कि अगर तुम छोटे हो जाओगे तो मतलब ये तुमको फिर नहीं ढूंढ पाएगा, तो इसकी मदद से हम हाइड एंड की को जल्दी ही ढूंढ सकते हैं। और फिर वहीं पर मैक्स को थैंक्स कहता है। तो वहीं पर मैक्स कहने लगता है कि हम एक काम कर सकते हैं, एक तरीके से हम हाइड एंड की को ढूंढ सकते हैं अगर हम ऐसा करें कि मतलब हम डेड ब्रेन का पीछा करें, क्योंकि ये एक टास्क है। तो यहीं पर ऐसा ही रूल्स होगा कि मतलब ये जिस चीज़ की रखवाली करा होगा तो ये वहीं पर होगा। तो मतलब हम डेड ब्रेन का पीछा करें तो हम हाइड एंड की को ढूंढ सकते हैं। और फिर हम पिन को देखते हैं जो कि छुपा हुआ होता है डेड ब्रेन से। और फिर हम डॉट को देखते हैं जो कि डेड ब्रेन से भाग रहा होता है। और फिर हम मैश को देखते हैं जहाँ पर वो उस डेड ब्रेन का पीछा कर रहा होता है स्लोक से। तो वहीं पर वो एक पत्थर से टकरा जाता है, वो गिरने ही लगता है लेकिन वो बच जाता है। और फिर वहीं पर वो देखते हैं कि वहीं पर एक बलून होता है जिसके अंदर हाइडन की होती है। तो वहीं पर मैक्स कहने लगता है कि मैं सही था और यहीं पर ही वो की है। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम इसको कैसे निकालें। तो वहीं पर मैच कहने लगता है कि हम इसको हवा से फूल ले, तो मतलब ये पटकर हाइडन की बाहर निकल सकती है। लेकिन वहीं पर मैक्स कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर वहीं पर मैच उसको छू लेता है जिसकी वजह से वो आवाज करने लगता है। तो वहीं पर डेड ब्रेन उसका पीछा करने लगते हैं और फिर वो भागने लगते हैं और वो फिर किसी तरीके से बच जाते हैं। और फिर वो बलून के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वो उसे छू लेता है जिसकी वजह से वो डेड ब्रेन फिर से उसका पीछा करने लगता है और वो फिर से बच जाती है। तो इसके बाद मैच कहने लगता है कि हमारे पास एक तरकीब है। तो फिर वो मैक्स से कहने लगता है कि तुम इसको बड़ा करो अपनी मैजिक की मदद से। तो वहीं पर मैक्स उसको बड़ा करने लगता है और इसके बाद वहीं पर मैच बहुत ज़्यादा घूमने लगता है जिसकी वजह से वहीं पर बहुत ज़्यादा हवा आ जाती है और वो उस बलून में भर जाता है जिसकी वजह से वो पड़ जाता है। और वहीं पर उनको हाइड एंड की मिल जाती है और इसी तरीके से वहीं पर बहुत सारे लोगों को हाइड एंड की मिल जाती है। और फिर हम पिन और डॉट को देखते हैं जहाँ पर डॉट पिन से कहने लगता है कि अभी तक तुमको हाइड एंड की नहीं मिली। तो पिन कहने लगता है कि नहीं। और इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि कहने लगता है मैक्स से कि तुम मेरे हाइड एंड की रख लो क्योंकि तुम्हारी मदद से हमने इसको ढूंढ लिया। और मैं रायान का दोस्त को, तो मतलब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है लेकिन तुम तो उससे भी अच्छे निकले मैक्स। और फिर वो उसको हाइड एंड की दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें वक्त पर पहुंचना होगा क्योंकि वक्त के साथ भी तुम्हारा मुआयना किया जा सकता है कि मतलब तुम कैसे अच्छे हो या नहीं। तो फिर वहीं से मैक्स चला जाता है और वहीं पर मैक्स के सामने लिu यांग आ जाता है। तो वहीं पर वो मैक्स पर हमला कर देता है और मैक्स से कहने लगता है कि चलो लड़ते हैं। और फिर हम इधर देखते हैं कि वहीं पर बहुत सारे लोग अरीना तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर मैच भी आ जाता है। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि 9 लोग यहीं पर आ चुके हैं की हाइड एंड की लेकर। और फिर वहीं पर फिना और डॉट भी होते हैं जिनकी बहुत बुरी हालत होती है। और फिर वहीं पर लेंस कहने लगता है कि मुझे बहुत हैरानी है कि मैच तुमको भी ये हाइड एंड की मिल गया। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि लिu यांग और मैक्स आ जाता है। तो वहीं पर मैक्स बहुत ज़्यादा खराब होता है और वो
अरीना में गिर जाता है, जहाँ पर यू लियांग उसको एक लात दे देता है। तो वहीं पर फिर मैच आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने इसको एक और लात दे दिया तो मतलब मैं तुमको एक जोरदार पंच मारूंगा। तो वहीं पर लिू यंग कहने लगता है कि कमजोरों को नहीं बोलना चाहिए, और फिर वो उसके पास चला जाता है उस पर पानी पीने। लेकिन वहीं पर मैच उस पानी को अपने ग्लास में भर देता है और उसमें प्रोटीन डालकर पीने लगता है, और कहने लगता है कि मेरा प्रोटीन का वक्त हो चुका था, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, और तुम क्या कह रहे थे। तो वहीं पर मैच कहने लगता है कि यहीं पर जो ताकतवर आदमी है वो मैं हूँ, और मेरे से ज्यादा ताकतवर यहीं पर कोई भी आदमी नहीं है। और फिर वो अनाउंसमेंट वाली गर्ल कहने लगती है कि तुम दोनों अपना गुस्सा मैच के लिए बचा कर रखो। और फिर दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि इस एग्जाम में ये होगा कि मतलब 9 लोग है, तो मतलब 3-3 लोगों की टीम बनेगी, और इस टीम में ऐसा होगा कि तुम्हें दूसरी टीम का क्रिस्टल तोड़ना है। तो वहीं पर ये सब कुछ मैच को नहीं समझ आता, जिसकी वजह से उसका दिमाग फट जाता है। तो वहीं पर डॉट उस लड़की से कहने लगता है कि तुम मैच को आसानी से समझाओ। तो फिर वो लड़की वो दोबारा शब्द कहती है, जिसकी वजह से मैच को थोड़ा समझ आता है, और फिर उन सारे लोगों को अपना क्रिस्टल दे देता है। तो वहीं पर पिन कहने लगता है कि लेंस हमारे दूसरे मुखालिफ वाली टीम में है, तो हम क्या करेंगे। और वहीं पर पिन कहने लगता है कि डॉट्स और मैच के पास क्रिस्टल है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन वहीं पर मैच का क्रिस्टल गिर जाता है और टूट जाता है, और वहीं पर पिन कहने लगता है कि डॉट का है अभी, लेकिन वहीं पर डॉट का भी क्रिस्टल टूट जाता है, जहां पर पिन कहने लगता है कि मैं क्या करूंगा। और वहीं पर डॉट और मैच कहने लगते हैं कि पिन तुम खफा नहीं होना, और हम तुम्हारे साथ है। और वहीं पर उन सारे लोगों को एग्जाम के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।